नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय राधिका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही दिल को छू लेने वाली पिता और पुत्र की कहानी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की और उसकी बेटी की कहानी है दोस्तों। वह बिजनेसमैन अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस बच्चे की माँ नहीं थी। वह अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। दोस्तों, समय के साथ वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, ग्रेजुएशन के दिन नज़दीक आने वाले थे, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वो चाहता था कि उसके पापा उसको एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता, ये कार मार्केट में नहीं आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। ऐसा कह के वो अपने पापा को इनडायरेक्टली हिंट देता रहता और उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वह अपने पापा को समझा पाए कि पापा मुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर आ गया। घर पर उसके पापा ने उसके पापा बॉक्स लेकर खड़े थे जिसको अच्छी तरह सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर ही रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपनी बेटी को गले लगाकर कांग्रेचुलेशन बोला, लेकिन ये लड़का बिना कुछ किए वहाँ से चला गया और वह वहाँ से अपने दोस्त के पास चला गया। दोस्तों, वह बहुत ही दुखी था और उसने अपनी सारी बातें दोस्त को बताई। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग तो ऑलरेडी ख़राब था, पर उसके दोस्त ने और ख़राब कर दिया अपनी बातों से। उसके दोस्त ने बोला कि तेरे पापा तेरे से प्यार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। दोस्तों, ऐसी बातें सुन के वो लड़का टूट गया और घर छोड़ के चला गया। अगले दिन उसके पापा उसके कमरे में गए और उन्होंने उसके कमरे में बेड पे रखा हुआ लेटर लिखा हुआ देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो पैसों से मतलब है। पापा, मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसा कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊँगा और ये साबित करके दिखाऊँगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके सामने तभी आऊँगा जब मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की दोस्तों बहुत कोशिश की। उसने हर जगह अपने बेटे को ढूंढा। दिन महीने साल सब बीतते गए। अब वो बिजनेसमैन बूढ़ा हो चुका हुआ था। उस बुढ़ापे में उसको अपने बेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अब तो उसके पास ना अपना बेटा था और ना उसकी बीवी थी। और दूसरी तरफ वह लड़का भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद था अपने बाप को हराना और उसको गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो एक बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज़ में ये दिया कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वह वापस आ जाए और अपने पिताजी की अंतिम क्रियाकर्म कर सके। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है दोस्तों। उसके सामने उसके पिताजी की लाश पड़ी हुई थी और उसे वो सब शब्द याद आ रहे थे जो उसने अपने पापा से बोले थे कि एक दिन मैं आऊँगा, आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊंगा। सब कुछ जो उसने पापा से कहा था दोस्तों, वह उसको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे ये एहसास हुआ कि वह कौन सी रेस में भाग रहा था। सब कुछ जीत कर भी तो वह हार गया था दोस्तों। उसका बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता रहा। उसको अपनी बेटी की ज़रूरत थी। उसको ये सब महसूस हुआ, मगर वो उस समय कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों। ये सब कुछ याद कर कर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे दोस्तों। उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया। उसने देखा कि उस कमरे में वही किताब रखी हुई है जो उसके पापा ने उसको गिफ्ट में की थी। दोस्तों, उसे देखकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उसके पापा उसके लिए किताब लाए होंगे और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारे कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं
कहता तब भी मैं सब कुछ समझ जाता हूँ कि तुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। तो आज मैं अपना सारा बिजनेस तेरे नाम कर रहा हूँ, और मेरा सारा बिजनेस और सारी दौलत आज से तेरे नाम। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, अब आगे का सीन आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या सीन रहा हुआ होगा। दोस्तों, इस कहानी के क्या मॉरल्स हैं, आपको क्या सीख मिली दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे दिखाइएगा। मगर मेरे हिसाब से मैं एक मॉरल आपको समझाना चाहती हूँ। तो मेरे हिसाब से इसका मॉरल है कि दोस्तों, कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी हम उस गलती को सुधार नहीं सकते। दोस्तों, ये थी पिता और पुत्र की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।